Assalamualaikum, I'm Dr. Natasha and you're watching my YouTube channel. I hope you're all feeling well. आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है कि अक्सर ओनर हमारे पास इस कंप्लेंट के साथ आते हैं कि हमारी कैट लिटर बॉक्स से बाहर फूड या पी कर रही है, तो व्हाट कैन बी अ रीजन बिहाइंड दैट। इसके पीछे बहुत सारी मल्टीपल रीजंस होती हैं। आज हम उस बारे में डिस्कशन करेंगे और वीडियो को एंड तक देखिए। बट फर्स्ट यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, कमेंट इट एंड शेयर इट। आपके कोई ओपिनियंस हो तो काइंडली मुझे बताइए कि इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। फर्दर अगर आपके जहन में कोई आता है तो काइंडली गाइड मी, और वीडियो आपको कैसी लगी है ये भी मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। तो हम शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक से, जो कि है कि हमारी कैट लिटर बॉक्स से बाहर फूड या पी क्यों करती है। अच्छा, एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न कि हमारी कैट लिटर से बॉक्स से बाहर फूड या पी क्यों कर रही है, उसमें ज़्यादातर जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं आई विल बी डिस्कस इट वन बाय वन। लेकिन इसमें ज़्यादातर जो फैक्टर्स हैं उनकी कॉज स्ट्रेस होती है या बिहेवियरल चेंजेस जिसको आप कह सकते हैं वो होती हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकल रीजंस भी होती हैं विच आई विल बी डिस्कसिंग विद यू। और अगर हम लोग स्टार्ट करें, जो मेजरली फैक्टर है जो इन्वॉल्व होता है बिहेवियरल चेंजेस के अंदर, वो है आपकी कैट के लिटर बॉक्स का साइज़। आपकी कैट का लिटर बॉक्स किस तरह का है और किस साइज़ का है, और आपकी कैट की एज क्या है उसके इन कंपैरिजन। आई विल बी शेयरिंग सम पिक्चर्स विद यू, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपकी कैट अगर इस एज की है या इस वेट की है तो उसके लिए किस किस्म का लिटर बॉक्स आपको यूज़ करना चाहिए, और अगर आपकी कैट छोटी है तो उसके लिए आपको किस किस्म का लिटर बॉक्स इस्तेमाल करना चाहिए और किस किस्म का नहीं करना चाहिए। नेचुरली कैट्स बहुत ज़्यादा शाय नेचर की होती हैं। अगर आपकी कैट के लिए आपने एक एडल्ट कैट है और उसके लिए एक स्मॉल साइज का लिटर बॉक्स रखा हुआ है तो आपकी कैट का जो भी पी या पू होगा समटाइम्स वो बाहर उठ चला जाता है, या आपकी कैट को प्रॉपर स्पेस नहीं मिलता जब वो पू कर लेती है या पी कर लेती है उसके बाद उस लिटर को ड्रैग करके उसके ऊपर करने में। तो उस वजह से कैट समटाइम्स उस लिटर को पसंद नहीं करती हैं और वो बाहर करना शुरू कर देती हैं, उनकी हैबिट ख़राब हो जाती है। समटाइम्स ये होता है कि जी हमारे पास एक ही घर के अंदर बहुत सारी कैट्स हैं और हम लोगों ने सिर्फ एक लिटर बॉक्स रखा हुआ है फॉर द 10 कैट्स और फॉर द 5 कैट्स और फॉर द 7 कैट्स। हम लोगों के पास एक लिटर बॉक्स है। अब चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, साइज़ में उसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। और यूजुअली टॉम्स के अंदर एक आदत होती है कि उनके जो यूरिन होता है वो काफ़ी स्मेली होता है और वो इस चीज़ को मार्किंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, यूरिन के अपनी सेंट को टेरिटरी मार्किंग के तौर पे। तो अगर बहुत ज़्यादा मल्टीपल टॉम्स हैं और वो एक ही लिटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है और वो जो बिहेवियरल चेंजेस के अकॉर्डिंग उसको लिटर बॉक्स से बाहर करना शुरू कर देते हैं पी या पू को। इसके अलावा आपने अगर जिस कमरे में लिटर बॉक्स रखा हुआ है उस कमरे से हटा के आपने किसी और कमरे में लिटर बॉक्स रख दिया है, या आपने लिटर बॉक्स की लोकेशन को सेम रूम के अंदर ही चेंज कर दिया है, या आपने जिस कमरे में लिटर बॉक्स रखा हुआ है उस कमरे के अंदर चेंजेस कर दिए, मतलब कि ओवरली क्राउडेड हो गई है वो जगह। पहले वो एक स्टोर में पड़ा हुआ था और अब आपने उसको ओवरली क्राउडेड कर दिया, उस स्टोर को प्रॉपर आप लोगों ने बेडरूम के तौर पर या लाउंज के तौर पर उसकी शक्ल दे दी है, तब भी ये चीज़ आ जाती है कि कैट थोड़ी सी शाई होती है और अपनी एरियाज़ के बारे में और अपनी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है। तो अगर आप इस तरह के चेंजेस लेके आते हैं तो समटाइम्स कैट बिहेवियरली इस तरह से रिएक्ट करती है कि वो पी या पू बाहर करने लग जाती है। इसके अलावा समटाइम्स ये चीज़ होती है कि आपने कैट का लिटर जो है वो डर्टी रखा है, उसको स्कूप आउट नहीं किया प्रॉपरली, और कैट का लिटर जो है वो रेगुलरली चेंज नहीं हो रहा। कैट्स मैंने आपको पहले ही बताया एक बहुत ही क्लीन और बहुत शाई किस्म का एनिमल होता है, वो अपने लिटर को उसके मामले में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। अगर आप एक लिटर यूज़ करें, एक कंपनी का यूज़ करें, आप उसके लिए सेंटेड लिटर यूज़ करें फॉर एग्जांपल, और अगर आप नॉन सेंटेड की तरफ आते हैं तब भी समटाइम्स ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा आप किसी और कंपनी का इस्तेमाल करें, आपने ब्रांड चेंज किया है तो भी वो स्विचिंग में ब्रांड की स्विचिंग में ज़्यादातर कैट्स को ये प्रॉब्लम आ जाता है। इसके अलावा आपकी कैट जो है उसका लिटर रेगुलरली क्लीन नहीं हो रहा है, वो क्लम्प्स अंदर ही पड़े हुए हैं, वो गंदा है, तो भी आपकी कैट जो है वो एक बिहेवियरल साइन शो करेगी कि वो बाहर करना शुरू कर देगी। सेकेंड ऑन एक और रीज़न ये भी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम देखी जाती है कि अगर आपके घर में कोई नया मेहमान आया है, कोई ऐसा इंसान जो मतलब काफ़ी ऐसे से बाहर था और वो न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है और आपकी कैट उसके साथ बहुत ज़्यादा एमिकेबल नहीं है, तो भी ये प्रॉब्लम आ जाता है कि आपकी कैट को एक स्ट्रेस फैक्टर हो जाता है और वो इस लिटर से बाहर पी या पू करने लगती है। अब वो इंसान भी हो सकता है और वो एक न्यू कैट की या न्यू पेट की एंट्री भी हो सकती है जिसकी वजह से आपकी कैट इस तरह का बिहेवियरल साइन शो कर रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज़ अ रीज़न कि आपकी कैट सिक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कैट को यूरिन का कोई इशू है जो कि मोस्ट कॉमनली देखा जाता है, या आपकी कैट को डायरिया का इशू है और वो उसका अपने बाउल मूवमेंट्स पे कंट्रोल नहीं है, तो भी ये चीज़ हो जाती है कि आपकी कैट जो है वो लिटर से बाहर पी या पू करती है।
तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।